हेलो बेटा। मैं आपको एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में जो हमारी फर्स्ट क्लास है इसमें ये बताऊंगी। जो भी आपका मास्टर का एमए ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, तो आज वाली जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें मैं आपको एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में जो आपका सिलेबस दिया हुआ है यूनिट वाइज उसके बारे में डिस्कस करती हूँ। तो जैसे इसमें क्या है आपका फर्स्ट यूनिट में हम क्या पढ़ते हैं कि डेफिनेशन एंड रिलेशनशिप विद अदर साइंसेस कि एनवायरमेंट ज्योग्राफी क्या है, उसका दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है। एक इसमें अलग क्वेश्चन बनता है इकोलॉजी का। जैसे फिर हम सेकंड यूनिट की तरफ जाते हैं तो उसमें है सिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम क्या होता है, एनर्जी फ्लो कैसे होता है, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ट्रॉपिक फर्स्ट टू थर्ड फोर्थ, इन सब में एनर्जी का फ्लो कौन से लेवल से किस लेवल तक जाता है। नेक्स्ट यूनिट में हम करते हैं मेनली सारा जो पोल्यूशन है, डेजर्टिफिकेशन है या पोल्यूशन है, कितने टाइप्स के पोल्यूशन है। और नेक्स्ट जो आपकी फोर्थ यूनिट है इसमें आ जाता है सारा मैनेजमेंट का, कंजर्वेशन और पॉलिसीज। अगर हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो जैसे यूनिट फर्स्ट में दे रखा है आपका कि एनवायरमेंटल ज्योग्राफी और इकोलॉजी दो मेन क्वेश्चन बनते हैं। तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है कि एनवायरमेंट ज्योग्राफी में उसका मीनिंग क्या है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट ज्योग्राफी। और जो उसका हम डिसिप्लिनरी स्कोप देखते हैं तो इसमें इसका नेचर, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, कौन कौन सी अप्रोचेज हैं जिससे हम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करते हैं, क्या मेथड्स हैं और क्या रिलेशनशिप है। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन जा रहा है इसमें इकोलॉजी का, इसमें इकोलॉजिकल सब विजन्स बनते हैं। तो इसमें इसका मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, स्पेशलाइज सब विजन ऑफ इकोलॉजी, इन सब के बारे में हमें फर्स्ट यूनिट में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मैं आप सबको यूनिट वाइज आपको सारा कंटेंट विद वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। जैसे यूनिट सेकंड में हमें क्या पढ़ना है, इकोसिस्टम के बारे में और एनर्जी फ्लो क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या है इसके, ठीक है। जैसे इकोसिस्टम के कौन से मेन दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, इन दोनों से मिलके क्या बनता है, हमारा इकोसिस्टम बनता है। तो इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ट्रॉपिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, एनर्जी फ्लो कैसे होता है, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट से सेकंड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, बायोकेमिकल साइकिल कौन कौन से हैं। फिर आता है आपका यूनिट थर्ड। इसमें क्या दे रखा है कि पॉल्यूशन कौन कौन से हैं, जैसे एयर है, वाटर है, लैंड है, पॉल्यूशन है। आपके सिलेबस में तीन मेन दे रखे हैं। तो जैसे हमें एयर वाटर, मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि एयर वाटर के बारे में जैसे हमें करना है तो इसमें क्या करेंगे कि एयर वाटर होता क्या है, पहले उसका हम डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में कि एयर पोल्यूशन है क्या, एक्चुअल में उसका क्या मीनिंग है, कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या उसके सोर्सेज हैं, कौन कौन से उसके कॉजेज हो सकते हैं, और अगर एयर पोल्यूशन हो जाता है तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। इम्पैक्ट ये नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन नेचर पे या ह्यूमन बॉडी पे, बायोटिक एबायोटिक सभी पे, दोनों पे, जिससे हमारा एनवायरनमेंट बना है, जिससे हमारा इकोसिस्टम चलता है, वो सारी चीजें, ठीक है। बायोटिक एबायोटिक ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट वाइज। फिर इसमें हम पढ़ेंगे ग्लोबल डिग्रेडेशन प्रोसेस क्या क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और ओजोन डेप्लेशन, टेरेस्ट्रियल डेजर्टिफिकेशन, इन सब का क्या एनालिसिस करनी है। एनालिसिस मतलब जैसे हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग है क्या, यानी कि नेचर, उसके बारे में क्या प्रोसेस है, कैसे स्टार्ट हुआ, कौन से हमने कौन कौन सी गैसेज हैं जो इस ग्लोबल वार्मिंग को ज्यादा बढ़ा रही हैं, उसके क्या टाइप्स हैं, कौन कौन से उसके कॉजेज हैं। यूनिट फोर में मेनली आता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है। कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट जो भी जैसे पॉल्यूशन आए, जैसे हमें फर्स्ट यूनिट में पता चल जाएगा कि एनवायरमेंटल, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फर्स्ट यूनिट में एनवायरमेंटल ज्योग्राफी होता क्या है, एनवायरमेंट किससे बना है, एयर वाटर एनवायरमेंट, ठीक है, बायोटिक एबायोटिक, ये सारे एनवायरमेंट में आते हैं। फिर हम जैसे डिटेल में पढ़ते जाएंगे, जब एक फ्लो बनता है, जब हम पढ़ते हैं यूनिट वाइज, फिर सेकंड यूनिट में को कैसे वर्क करते हैं, बायोटिक से एबायोटिक, बायोटिक से एक दूसरे से किस प्रकार से इन दोनों की डिपेंडेंसी है, कैसे वर्क होता है, कैसे हमारा इकोसिस्टम बना हुआ है, ठीक है।
फिर जैसे थर्ड यूनिट में हम मेनली करेंगे सारे पॉल्यूशन जो आपके दे रखे हैं, तो इन सब को जब हमें पूरा नॉलेज हो जाती है, हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे पॉल्यूशन है, तो उन सब के लिए क्या बनता है, कुछ पॉलिसीज बनती हैं, मैनेजमेंट आती है, जैसे रिसोर्स कंजर्वेशन आते हैं, ठीक है, क्योंकि कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो हम अगर जो भी रिसोर्सेज हैं जो यूज कर रहे हैं वो क्या होते हैं, सारे रिसोर्सेज, अगर उनको हम टेक केयर करके एक मैनेजमेंट तरीके से यूज नहीं करेंगे तो वो सारे हमारे लिए समाप्त हो जाते हैं। ये आपका थोड़ा सा वो दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशंस की किस प्रकार से लैंड लैंड पॉल्यूशन उसका डेजर्टिफिकेशन होता है, सिस्टमेटिक जो डिजास्टर आते हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स आते हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग भी इसमें आ जाता है आपका, एटमॉस्फेरिक एंड वाइड स्केल क्राइसिस जो आते हैं ये आपके कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एयर वाटर है, पॉल्यूशन का, इन सब को बेटा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, जैसे आपका आप सबको पता है आपका जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होता है मास्टर में, तो यूनिट वाइज से क्या होता है, एग्जामिनर आपको क्या देता है, 2 क्वेश्चंस पर यूनिट, और आपको एक क्वेश्चन क्या करना पड़ता है, कंपलसरी, एक यूनिट में से एक क्वेश्चन कंपलसरी अटेम्प्ट करना पड़ता है, ठीक है, ये तो शायद सबको पता ही है। फिर इसमें जैसे कोर एनवायरमेंटल इकोलॉजी क्या होती है, ग्लोबल फिजिकल ज्योग्राफीज क्या होती है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे इसका हम सारा, ठीक है, अलग अलग राइटर्स ने अपने जो व्यू दे रखे हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।